आप हैं निधि राजदान, एक जाना माना चेहरा, एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट, और इन्होंने एनडीटीवी इंडिया में जर्नलिज्म में अपने 21 साल दिए हुए हैं। हाल फिलहाल ये काफ़ी चर्चा में है और चर्चा की वजह है इनका एक अनाउंसमेंट और इनके साथ हुआ एक फ्रॉड। आइए वो जानते हैं क्या था। जून 2020 में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये मूव ऑन कर रहे हैं अपने 21 साल पुराने करियर से, जर्नलिज्म से, और ये जा रही हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ये बच्चों को जर्नलिज्म सिखाएंगी। पर ये हो नहीं पाया, ये जर्नलिज्म सिखाने जा नहीं पाई, क्योंकि जो मेल इन्हें आया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो एक्चुअल मेल नहीं था, वो हैकर्स द्वारा भेजा गया मेल था। जी। तो ये जा नहीं पाई और इन्होंने एक मेल जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट ये था कि आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ अ वेरी सीरियस फिशिंग अटैक। और यकीन कीजिए कि फिशिंग एक्चुअली बहुत सीरियस होता है। फिशिंग का मतलब होता है भ्रमित करके या लालच दे के किसी को जाल में फंसाना। ठीक वैसे ही जैसे आप एक फिश को भ्रमित करते हैं फिशिंग करते समय, आप उसे ये दिखाते हैं उसके लिए खाना है, पर वहाँ उसके लिए कांटा लगा हुआ होता है। ठीक ऐसे ही रियल लाइफ में हम करते हैं। आपको एक मेल आता है, वो मेल उस बैंक से है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या आपको उस कंपनी से एक मेल आता है जिस जहाँ पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या फिर एक ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जिसके मेल को आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आप जैसे ही मेल को ओपन करते हैं, अंदर आपको एक लिंक दिखाई देती है, और उस लिंक पर क्लिक करने पर आप जहाँ जिस साइट पर पहुँचते हैं वो साइट बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसी उस गवर्नमेंट साइट को होना चाहिए। पर यकीन मानिए ये एक स्पूफ्ड वेबसाइट है, ये वो एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, ये एक तरीके का क्लोन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्विन ब्रदर्स होते हैं। जी हाँ, बहुत शॉकिंग है ये सब कुछ। और इस साइट पर जाने के बाद आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएंगे मेलवेयर्स या फिर वायरसेस जो आपके सारे डेटा को या तो चुरा लेंगे या डिलीट मार देंगे या इनक्रिप्ट कर देंगे। अगर ये नहीं होता है तो आपसे आगे आपकी क्रेडेंशियल डिटेल जैसे आपके मेल आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी, या फिर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाएंगी। और जब आप ये सारी डिटेल्स दे देंगे तो डिटेल्स पहुंच जाएंगी हैकर्स के पास, और हैकर्स या तो इन्हें डार्क वेब पे सेल कर रहे होंगे या फ्री हैं आपके द्वारा दी हुई सारी डिटेल्स को यूज़ करने के लिए। तो आपके लिए अच्छा है कि इनसे दूर ही रहें। हैकिंग फिशिंग जो होता है वो सिर्फ मेल के थ्रू ही नहीं होता है। आप खुद इसे फॉरवर्ड करते हैं गिफ्ट वाउचर के लालच में, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे जो आपको ऑफ़र दिखाए जाते हैं फेक ऑफ़र, उनकी लिंक के थ्रू आप इन्हें फॉरवर्ड करते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉ और लॉटरी जीतने के ऑफर्स के साथ ऐसा ही आप करते हैं जब आपको ये बताया जाता है कि आप एक लकी ड्रॉ जीत गए हैं या आपके नाम की लॉटरी लगी है, और आप फ़ोन टू फ़ोन मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं जिसे हम स्मैशिंग कहते हैं। ये भी फिशिंग का एक टाइप होता है। बहुत शॉकिंग है क्योंकि आपको इनसे दूर ही रहना है। निधि राजदान एक अकेली ऐसी शख्स नहीं है जो विक्टिम बनी है फिशिंग अटैक की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके शिकार हुए हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है सोनी पिक्चर्स का। 2014 में सोनी पिक्चर्स में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को ईमेल भेजे गए। हैकर्स ने कर्मचारियों की लिंक्डइन प्रोफाइल से उनकी जानकारियां जुटाकर खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया, और कंपनी की सारी फाइल्स, उनका डेटा, उनके ग्राहकों की डिटेल्स, इस तरीके से कुल मिलाकर 100 टीबी का डेटा चुराया, जिससे सोनी पिक्चर्स को तकरीबन 730 करोड़, जी हाँ 730 करोड़ का घाटा हुआ। जिस शख्स को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है इवोल्डॉस, जो लिथुनिया का रहने वाला है। 2013 से 2015 के बीच में इस अकेले शख्स ने गूगल और फेसबुक दोनों को $100 मिलियन की चपत लगाई थी। आप हैं जॉन पोडेस्टा, जो व्हाइट हाउस में एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, जो पॉलिटिकल सलाहकार कहे जाते हैं। इन्होंने बराक ओबामा, बिल क्लिंटन दोनों को अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मुहैया करवाया है। 2016 में हैकर्स ने इन पर फिशिंग अटैक करके इनका जीमेल अकाउंट हैक कर लिया था। इस खूबसूरत शहर को, ये एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, इसका नाम है यूक्रेन, और यूक्रेन में बिजली प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनियों पर हैकर्स ने एक बार फिशिंग अटैक किया, और तकरीबन 6 घंटे तक, जी हाँ 6 घंटे तक पूरा के पूरे यूक्रेन को
ब्लैकआउट कर दिया था। ब्लैकआउट करने का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे यूक्रेन शहर की बिजली गोल कर दी थी। बारबी डॉल बनाने वाली और हॉट व्हील्स बनाने वाली मटेल कंपनी को तो आप जानते ही होंगे। मटेल पर एक बार हैकर्स ने फिशिंग अटैक किया था और वहाँ से करोड़ों रुपए चुराए थे, पर लकीली नेक्स्ट डे, इससे पहले को पैसे को विड्रॉल कर पाता, कोई ट्रांजेक्शन कर पाता, हॉलीडे हो गया और हॉलीडे होने की वजह से वो अपने पैसों को विड्रॉल नहीं कर पाया। मटेल को समय मिला और मटेल ने एफबीआई और पुलिस की मदद से पूरे पैसे रिट्राइव करवा लिए। हर कोई इतना लकी नहीं होता, क्योंकि वाइशिंग एक और टाइप होता है फिशिंग का, जिसमें आपको डेली एक फ़ोन आता है और फ़ोन करके आपसे सामने वाला बंदा कहता है कि मैं उस बैंक से बोल रहा हूँ जहाँ आपका अकाउंट है और मैं आपका अकाउंट बंद कर दूंगा अगर आपने अभी अपनी डिटेल्स नहीं दी बैंक की पूरी, और हम लग जाते हैं अपनी डिटेल्स ढूंढने। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी टास्क फोर्स हैं, सिक्योरिटी टास्क फोर्स, जो इंटरनेट पर काम करती हैं। वो आपको बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, समझाते हैं कि किसी भी लिंक पर ऐसे ही क्लिक ना करें, सावधान रहें, ध्यान रखें, किसी भी लिंक पर जानबूझकर क्लिक ना करें, किसी बहकावे में ना आए। धन्यवाद।